नमस्ते दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है और अब सारे मार्केट्स 31 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना के चलते हुए इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल्स को काफी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। हर इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, व्हाइट कॉलर जॉब्स हो, ब्लू कॉलर जॉब्स हो, सबके लिए आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुना रहा हूं। शायद वो आपके लिए उपयोगी हो और आपके लिए प्रेरणादायी। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां के लोग फिश खाना बहुत पसंद करते हैं। वहां पे फ्रेश फिश जो है जापानीज लोग काफी खाते हैं और उसको काफी पसंद करते हैं। लेकिन जापान के आसपास जो तट है, जो कोस्टल लाइन है, वो बहुत छोटी है और आसपास जो है फ्रेश मछलियां जो है नहीं मिल पा रही है। तो जो वहां के मछुआरे थे, जो वहां के फिशरमैन थे, वो समंदर में काफी अंदर तक जाते थे और वहां से फिशेस लेके आते थे और उनको आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता था। और जब तक वो फिश आती, जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचती, तब तक वो फ्रेश नहीं रहती थी, स्टेल हो जाती थी और जापानीज लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ये फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो कुछ मछुआरों ने डिसाइड किया कि जो उनकी बोट्स है उसमें फ्रीजर्स लगा लें, फ्रीज उसमें लगा लें और वो समंदर के अंदर जाएंगे, वहां से फिशेस लेंगे, उनको कैप्चर करेंगे और वो फिशेस को फ्रीजर में डाल देंगे। तो वो फ्रोजन फिशेस हो जाएगी और उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, उसमें उसको कस्टमर को सप्लाई करेंगे। तो जब वो फ्रोजन फिश भी कस्टमर्स को दी गई तो जापानीज ने टेस्ट करके उसको भी अस्वीकार कर दिया कि ये टेस्ट में अच्छी नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिशरमैन के लिए चैलेंजेस था कि अब इस प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाए, क्योंकि फ्रोजन फिश के जो प्राइसेस है मार्केट में वो भी कम मिल रहे थे और डिमांड भी कम थी। तो फिशरमैन ने वापस एक मीटिंग किया। उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे रिजोल्व किया जाए। तो उन्होंने अब की बार जो उनकी बोट्स थी, जो फिशिंग बोट्स थी, उसमें उन्होंने बहुत बड़े पानी से भरे टैंक रख लिए और वो बोट लेके जाते थे समंदर में और जो फिशेस थी उनको पकड़ते थे और उस टैंक के अंदर डाल देते थे। अब जब वो टैंक पे डालते थे फिशेस, तो ऑलमोस्ट वो पूरा फिश से भरा होता था। तो जो फिश थी, जो मछलियां थी, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करती शुरू में और उसके बाद स्टेशनरी हो जाती, उसके बाद उनका मूवमेंट बंद हो जाता था। और जब वो 2-3 दिन बाद जब वो कस्टमर के पास पहुंचती थी, जब उनको लेके जाता था, तो डलनेस होने के कारण और स्टेशनरी होने के कारण वापस जो है वो टेस्ट जापानी उसको पसंद नहीं आया और उसकी डिमांड नहीं रही। फिशरमैन के लिए वापस चैलेंज था कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें, कैसे जापानीज को जो है फ्रेश फिश दी जाए। तो अब की बार उन्होंने जो बोट थी उसके ऊपर टैंक रखा, टैंक में पानी था और पानी के साथ साथ एक छोटी सी शार्क मछली उसमें डाल दी और उसमें जो बाकी की मछलियां थी वो उसमें डाल दी और शार्क मछली भी उसमें उसके अंदर डाल दी। अब शार्क मछली ने इनिशियली कुछ मछलियों को खा लिया और बाकी जो मछलियां थी वो शार्क मछली के होने के कारण, उसके डर के कारण कि वो शार्क मछली उनको खा न ले, वो इधर से उधर उनका मूवमेंट रहा, वो इधर से उधर भागती, एक्टिव रहती और 2-3 दिन तक, जब तक वो वापस तट पे नहीं आते तब तक उनका मूवमेंट रहता और वो जैसे पानी में जैसे फ्रेश रहती थी, जो समंदर के पानी में जितना फ्रेश रहती थी उतनी ही फ्रेश वो उस टैंक के अंदर भी रहने लगी। और जब वो मछलियां जापानीज कस्टमर के पास आई और जब उन्होंने उसको टेस्ट किया तो जापानीज को जो फिशेस है वो बहुत पसंद आई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों, इस कहानी से, स्टोरी से ये हमको एक प्रेरणा मिलती है
कि जो 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 मछली एक्टिव थी, जो कंफर्ट जोन में नहीं थी, जो इधर उधर भाग रही थी, वो फ्रेश रही। आप देख सकते हैं कि जो कोरोना है, आप उसको एक सोच सकते हैं कि वो शार्क है अपने लिए, एक बड़ी मछली है, और वो चैलेंज है अपने लिए। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमको अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। हमको अपने जो कॉम्प्लिसेंसी हो गई है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपने को इनोवेटिव आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, अपने को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तभी जाके हम इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे और अपने लिए कुछ नई डायरेक्शन, नया एक आयाम स्थापित कर पाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमको भागना है, हमको नए आइडियाज लेके आना है। तभी जाके इस कोरोना जैसे चैलेंज को अपन हरा पाएंगे और इस क्राइसिस से बाहर आ पाएंगे। दोस्तों, ये स्टोरी हो सकता है आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करे, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चेंजेस होने वाले हैं और उस चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।